नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की कहानी हार्ट टचिंग लव स्टोरीज भाग 1 में। कहानी की शुरुआत। दिल की बातों को शब्दों में बयां करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी प्यार की कहानियां इतनी जटिल होती है कि उन्हें सुनना भी कठिन हो जाता है। यह कहानी भी ऐसी ही है जिसमें प्यार की मिठास और जटिलताओं का संगम है। पहली नज़र का प्यार। कहानी की शुरुआत शहर के एक छोटे से कॉलेज से होती है। वहाँ एक साधारण सा लड़का आर्यन और एक खूबसूरत लड़की सिया पढ़ते थे। आर्यन एक शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि सिया की हर बात में जादू था। जब आर्यन ने पहली बार सिया को देखा तो उसके दिल ने जैसे एक नया गाना गाना शुरू कर दिया। सिया अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए कैंटीन में बैठी थी। आर्यन ने अपनी किताबों में डूबे रहने की कोशिश की, लेकिन सिया की हंसी उसकी दुनिया में गूंजती रही। उसने सोचा, क्या मैं कभी उसे बात बता पाऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पहली मुलाकात। किस्मत ने आर्यन को एक मौका दिया। कॉलेज के एक समारोह में दोनों को एक ही ग्रुप में काम करने का अवसर मिला। आर्यन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी शर्म को साइड में रखते हुए सिया से बात करने की ठानी। क्या तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मदद कर सकती हो? आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बातचीत शुरू हुई और आर्यन को महसूस हुआ कि सिया न केवल खूबसूरत है बल्कि बेहद समझदार भी है। वे घंटों बातें करते रहे और आर्यन ने महसूस किया कि शायद सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। नज़दीकियाँ बढ़ती है। समय बीतने के साथ आर्यन और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे से अपने सपनों, डर और उम्मीदों के बारे में बातें करने लगे। आर्यन ने अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया था, लेकिन हर बार उसे डर लगने लगा कि कहीं सिया उसे ना समझे। एक दिन उन्होंने पार्क में मिलने का फैसला किया। चांदनी रात थी और ताजगी भरी हवा चल रही थी। आर्यन ने अपने दिल की बात कहने की तैयारी की थी। सिया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या महसूस करता हूँ? उसने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। सिया ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, उसने धीमे से कहा, प्यार की खुशी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है आर्यन। उनकी खुशी का ठिकाना न था। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आर्यन को लगा कि जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उसी पल में समा गई। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। जटिलताएं शुरू होती है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। सिया का परिवार एक उच्च सदस्य अधिकारी था और उन्हें अपने बेटी के भविष्य की चिंता थी। जब उन्हें पता चला कि सिया और आर्यन एक दूसरे को
डेट कर रहे हैं तो उन्होंने सिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हें ऐसे लड़के के साथ समय बिताने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे स्तर का नहीं है, सिया की माँ ने कहा। सिया चिंतित थी। उसे अपने परिवार का मान सम्मान भी रखना था और आर्यन के प्रति अपने प्यार को भी बिछड़ने का डर। आर्यन ने सिया की चिंता को महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। हम एक दूसरे के लिए हैं सिया, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए? सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे नहीं पता आर्यन, मुझे अपने परिवार की भी तो सोचनी है। उनकी मुलाकातें कम होती गई और आर्यन का दिल टूटता गया। वह सोचता रहा, क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है कि एक परिवार की सोच उसे तोड़ दे? एक कठिन फैसला। कुछ हफ्तों बाद सिया ने आर्यन से मिलने का फैसला किया। पार्क में उनकी पहली मुलाकात का स्थान था। मुझे तुमसे कुछ कहना है, सिया ने कहा। क्या हुआ आर्यन? ये उसकी आंखों में देखा जिसमें चिंता थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए किसी और से शादी करने का तय किया है, सिया ने कहा। आर्यन के लिए दिल में एक ठनका हुआ। क्या तुम इस रिश्ते को खत्म करने जा रही हो? सिया ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अपने परिवार का मान रखना चाहिए। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। जुदाई का दर्द। आर्यन ने सिया से विदा ली। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारी खुशियों मेरी खुशियां हैं, उसने कहा। सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार है, आर्यन हमेशा रहेगा। वह पल आर्यन के लिए दिल में सदियों तक बना रहा। उनकी जुदाई के बाद आर्यन ने अपने जीवन को आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिया की यादें हर जगह थी। एक नया अध्याय। समय बीतता गया। आर्यन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सिया की यादें कभी मिट नहीं सकती। उसे लगा जैसे वह सिया के बिना अधूरा है। कुछ सालों बाद आर्यन एक सफल उद्यमी बन गया। एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में उसे सिया का नाम सुनाई दिया। सिया एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता बन गई थी। आर्यन ने अपने दिल में एक उम्मीद जगाई। क्या वह फिर से सिया को देख पाएगा? क्या वे फिर से मिल सकेंगे? कहानी का समापन। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह सिर्फ शुरुआत है। प्यार और जुदाई की यह कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार है। आर्यन और सिया की यात्रा अभी बाकी है। क्या प्यार अपने जटिलताओं को पार कर पाएगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरी है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।